तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ये आपकी सवाल ही अलग है। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि मुद्दा उठ रहा है। मैं बता दूं, उनके वक्ता से लेके उनके बड़े बड़े लीडर तक आपके समर्थन में है, वह बिल के समर्थन में है। कहानी शुरू हो गई, उन्हें वो अपना घर बचाए ना, दूसरा घर झांकना बंद करे। 2025 225 इसको कैसे देखते हैं? टाई टाई फीस। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव शमीम मंसूरी जी हैं। शमीम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम जी, बिहार में इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल तेज है, एक तरफ कहीं ना कहीं वक्फ बिल का मुद्दा चल रहा है, सारे लोग धरने प्रदर्शन में गए हैं। सबसे पहले वक्फ बिल पर आप क्या कहेंगे? वक्फ बिल पर कहना चाहेंगे, वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं वो हजारों हजार साल से हमारी प्रॉपर्टी है। और आज चाहे जिस भी षड्यंत्र का हिस्सा बन के आज मेरी प्रॉपर्टी को हजारों साल 100 साल का प्रॉपर्टी है और पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत में कम और बेसी मिला के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है। अच्छा। और उस पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार की निगाह आ गई है कि उसको कैसे हासिल किया जाए। जैसे कहा जाता है कोहिनूर का हीरा लंदन में पड़ा हुआ है, उसको हर राज्य चाहता है कि हासिल करना। उस तरह से हमारे भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। उसको केंद्र सरकार चाह रही है कि कैसे हम हासिल करें, इस पर कैसे काबिज हो। एक सवाल और उठ रहा है शमीम जी, आप जिस पार्टी से आते हैं, आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहा है। चूँकि ये सवाल हम नहीं उठा रहे, लगातार एक्स पे भी ये मुद्दा उठ रहा है कि सारे पार्टियां जो है धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। चाहे तो किसी भी पार्टी, आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, धरना प्रदर्शन में जो विरोधी दल है वे शामिल होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि वक्फ बिल के विरोध में तेजस्वी यादव खड़े नहीं हुए, धरना में शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आपके नेता के ऊपर सवाल उठ रहा है। ऐसी बात नहीं है। माननीय तेजस्वी यादव जी सीना ठोक के खड़े हैं बिल के विरोध में, ऐसा नहीं है। तो गए नहीं ना? हाँ ठीक है, दिल्ली तो गए। हाँ नहीं जा, आपके पार्टी की ओर से भी नहीं गए। लेकिन उनके वक्ता से लेके टोटल जितने भी लीडर हैं उनके, मेन लीडर तो तेजस्वी यादव। अरे भाई, मेरे सारे लोग अगर उनके विरोध कर रहे हैं तो विरोध में हैं, ऐसा नहीं है आप किसी कारण अच्छा नहीं जा सके। तो यही होता है ना, हर बार यही होता है। 3 तलाक के मुद्दा पर आ जाइए, वक्फ बिल के मुद्दा पे आ जाइए, मेन टाइम जब होता है लोग विरोध करते हैं तो सुनिए, तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव, ये आपकी सवाल ही अलग है। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि मुद्दा उठ रहा है लोगों का कि हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव जब सामने विरोध करने का वक्त आता है तब गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव अभी देखिए होली में ही एक बोले कि अगर कोई एक मुस्लिम भाई पर भी अगर कोई आँच आएगा तो 5 हिंदू भाई खड़ा रहेगा। ये सुने, इस पर आप क्यों नहीं कोई पूछे? ये पहले बताइए, पूछिए, इस पर आपने सवाल क्यों नहीं किया? अभी होली बीते हुए कितना दिन हुआ? अभी ऑन कैमरा तेजस्वी यादव जी ने ये बात को बोला या नहीं बोला? हाँ। इस चीज के बारे में आप क्यों पूछा, काहे नहीं पूछा? ये तो देखिए बिहार में जो है सब लोग साथ रहते हैं, तेजस्वी यादव सबकी एकता की बात करते हैं बिहार में, ठीक है, आपके साथ खड़े हैं। नंबर 1 मैं बता दूं, उनके वक्ता से लेके उनके बड़े बड़े लीडर तक आपके समर्थन में है, वह बिल के समर्थन में है। तो समझ लीजिए तेजस्वी जी भी आपके साथ है, और नहीं जाना किसी कारण बस नहीं पहुंच पाए, वो कोई इशू नहीं है। अब सवाल उठ रहा था, आप दूसरा सवाल उठना लाजमी है। हर चीज पे सवाल, हर मुद्दे पे सवाल उठते रहती है। अब आगे पूछिए। चलिए, जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। अगला सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में, बिहार में चुनावी साल चल रहा है, चूँकि कहा जाता है कि इस बार आपकी पार्टी जिस दमखम के साथ तैयारी कर रही है, एक तरफ एनडीए कहती है कि सिर्फ 2025 225, इसको कैसे देखते हैं? टाई टाई फीस, ये आपका नारा है क्या? हाँ, ये आपका नारा? जितना ताकत लगाना है लगा ले, टाई टाई फीस मेरा नारा। हाँ, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो कह रहे सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार अलग से दावे कर रहे हैं, जेडीयू का अलग से दावा हो रहा है, अरे भाजपा का अलग से दावा हो रहा है, और चिराग पासवान कहाँ जा रहे? अभी अपने मारा मारी होगा, देखिए ना गठबंधन में। हाँ, चिंता कायल कर रहे हैं एनडीए में। हाँ, माहौल वैसा लग रहा है, एकदम देखिए ना, टूटेगा, एकदम टूटना है। चिराग पासवान खोज रहा है 100 सीट, मांझी जी खोज रहे हैं 50 सीट, बचा करना 150 सीट तो इधर ही हो गया, 100 सीट और 50 सीट। हाँ, तो बचेगा, देखिए कितना बचता है।
50-90 को सीट बचता है, 93 को सीट। 93 को सीट बढ़ता है, तो 93 में देखिए उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जोड़िएगा, 10-5 सीट नहीं मांगेंगे। उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट तो जरूर मांगेंगे, बचेगा 83 सीट। 83 सीट में क्या कहते हैं कि सब मांझी जी नीतीश जी लड़ेंगे, बीजेपी को नहीं देंगे को। तो वो तो डिमांड रख रहे हैं, थोड़ी ना जो जितना डिमांड रहते हैं उतना सीट मिलता है, वो डिमांड। अरे रख रहे हैं ना, कहानी शुरू हो गई, वो अपना घर बचाए ना, दूसरा घर झाँकना बंद करे। वैसे तो आपके पार्टी में भी हो रहा है, साहनी मांग रहा है, साहनी मांग रहे 60 सीट। हाँ, तो सबका डिमांड है अलग अलग, तो डिमांड है, सबको दिया जाएगा। हम लोग के पास 60 सीट दीजिएगा, 60 सीट मिलेगा, 20 सीट मिलेगा उसको, 20 सीट। हाँ, सबको बांट दिया गया, 20 सीट उसको मिलेगा, 20-30 सीट कांग्रेस को मिलेगा, सबको बांट दिया जाएगा। समय आने दीजिए, कोई यहाँ घमासान नहीं, सब शांति से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन को मिलके भाजपा गठबंधन को हराना है, इस संकल्प सभी लोग लिए हुए। दिल्ली में तो खुद हार गए, हरियाणा में तो खुद हार गए, अब बोलते हैं बिहार में हरा देंगे, कैसे संभव होगा? बिहार तो हारना ही है, देखिए सारे जगह काबिज हो गए, बिहार में काबिज होना इतना आसान नहीं है, बिहार बहुत ऊंचा चीज़ है। हाँ हाँ।